ओम साईं राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। मेरे पास बाबा का न्यूज़पेपर साईं सुमरन आता था, तो मैंने एक बार उसमें पढ़ा कि एक वीना गुप्ता जी दिल्ली में रहती हैं, साउथ एक्सटेंशन में। जब उनके घर अमृतवाणी होती है थर्सडे को, तो बाबा की तस्वीरों में से ऊदी निकलती है। ये चमत्कार सुन के मेरे मन में आया कि मुझे ये अमृतवाणी अटेंड करनी चाहिए। तो मेरी फ्रेंड मंजू बुद्धराज हैं जिन्होंने ये न्यूज़पेपर मेरे को लगवा के दिया था। मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे ऐसे ऊदी निकलती है अमृतवाणी में? कहती कि हाँ निकलती, हम भी उस अमृतवाणी में जाते हैं। तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी उस अमृतवाणी में जाऊँ, तो मैंने उनको कहा कि मैं भी आना चाहती हूँ। तो वो कहने लगे कि जो थर्सडे आएगा तो तुम आ जाना, पर तुम 11 बजे से पहले आना। 11 बजे के बाद जिस हॉल में अमृतवाणी होती है उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर नो एंट्री है। और अगर तुम कोई भोग लाना चाहती हो तो वो भी ले आना, क्योंकि बाबा भोग भी ग्रहण करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने छोटे बेटे को साथ लिया और मैंने बाबा के लिए जो है मिल्क केक लिया। तो हम दिल्ली चले गए। तो मैं 10:30 बजे ही उनके घर पहुंच गई। जब हॉल में प्रवेश किया तो बहुत सुंदर बाबा की तस्वीरें लगी हुई थी। हॉल के अंदर एक छोटा मंदिर था और 11 बजे अमृतवाणी शुरू होगी। उसके बाद हॉल का गेट बंद हो गया, मतलब अंदर अब भक्त नहीं आ सकते थे। जो आते थे वो हॉल के बाहर एक कमरा था, उसमें बैठ के सुनते थे। इसलिए बंद कर दिया जाता था कि जब अमृतवाणी हो वो शांतिपूर्वक हो, कोई मतलब डिस्टर्ब ना करे। तो जब अमृतवाणी शुरू हुई तो सच में बहुत आनंद आया। बहुत ही शांत वातावरण था, बहुत दिल लग रहा था अमृतवाणी में। और थोड़ी देर बाद देखा कि बाबा की जो तस्वीरें हैं उनमें से ऊदी निकल रही है। ये चमत्कार देख के ना बहुत हैरान हुई और खुशी भी बहुत हुई, क्योंकि आप जब सामने कोई चमत्कार देखते हो तो आपको बहुत हैरानी होती है, खुशी भी होती है। तो बाबा की ऊदी निकलती रही उन फोटोओं से। और जब अमृतवाणी ख़त्म हुई तो वीना जी की गोद में भी बाबा की ऊदी थी। और जो हम भोग लेके गए थे और भक्त भी भोग लेके आए थे, तो वीना जी ने जो सबका भोग था थोड़ा थोड़ा एक डब्बे में रख दिया था बाबा के आगे। जब आरती होने के बाद वो डब्बा खोला गया तो वीना जी ने कहा कि ये जो मिल्क केक कौन लाया था? बाबा ने बड़े शौक़ से खाया है। मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई कि बाबा ने जो मैं लाई थी मेरा भोग बड़े प्यार से खाया। और फिर वीना जी ने अपना अनुभव बताया कि ऊदी कैसे बाबा की आती है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब शिरडी गई हुई थी तो मैं गुरु स्थान पे बैठी थी, तो एक आदमी कुर्ते पजामे में वहाँ आया और मेरे पास आके बैठ गया और कहने लगा कि तुम ऊदी लगा लो। मैंने कहा ना, मैंने नहीं लगानी, मैं अपने बेटे का वेट कर रही हूँ। तो वो कहने लगा कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। और थोड़ी देर में वो कहने लगा कि तुम्हारा बेटा तो अभी यहाँ से होके द्वारका माई गया, तुम्हें देखा ही नहीं। मैंने कहा नहीं, वो यहीं आएगा। तो थोड़ी देर में मेरा बेटा आया, कहने लगा कि माँ मैंने तुम्हें द्वारका माई कहा था, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तो तुम्हें देखने द्वारका माई गया था। मैं बहुत हैरान हुई कि इन आदमी को कैसे पता। और फिर उस आदमी ने मुझे कहा कि तुम बहुत किस्मत वाली हो, मैं जल्दी ही तुम्हारे घर आने वाला हूँ। मैं बहुत हैरान कि ये कैसे मेरे घर आने वाले हैं। फिर हम शिरडी से वापस आ गए। और 2-3 दिन बाद ना गणेश चतुर्थी थी। तो जो बाबा मेरे मतलब घर में बाबा की फ़ोटो थी, तस्वीर थी, देखा तो गणेश चतुर्थी वाले दिन ना बाबा की तस्वीर से कुछ निकल रहा है। तो मैंने सोचा कि मिट्टी है, शायद फ़ोटो ख़राब हो गई है। तो मैंने उसे उठा कर देखा तो वो ऊदी निकल रही थी। मैं बहुत हैरान। और 10 दिन तक बाबा की ऊदी निकलती रही। तो मेरा बेटा कहने लगा मम्मी वो बाबा थे, उन्होंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, और बाबा ऊदी के रूप में हमारे घर हैं। और उनके घर में हर थर्सडे को बाबा की ऊदी निकलती है बहुत सारी। और कई लोग वहाँ उस अमृतवाणी को अटेंड करते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं। सच में बाबा के चमत्कार, बहुत चमत्कार हैं। बाबा अपने भक्तों को अपनी बहुत मतलब किसी न किसी तरीके से अपनी अनुभूति दिखाते हैं। बाबा सबसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि जिनको चमत्कार होते हैं बाबा उन्हीं के पास, बाबा सबके पास है। बाबा को प्यार से श्रद्धा से आप याद करो तो बाबा सबकी सुनते हैं। हमारे बाबा हैं ही ऐसे, किसी को भी निराश नहीं करते। बस आज इतना ही। ओम साईं राम।